हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड हैं, वैल्यू एडेड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 2 मेथड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। 3 मेथड्स, वैल्यू एडेड इनकम और एक्सपेंडिचर। ये तीनों मेथड हैं जिससे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है? CSO, जो एक बड़े लेवल पर काम कर रही है, वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम करती है। CSO का मतलब क्या है? वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रही है। ठीक है। अब वैल्यू एडेड मेथड, जो वैल्यू ऐड होती जा रही है उसको कैलकुलेट करना वैल्यू एडेड है। ठीक है। अब वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स कंजप्शन। अब ये वैल्यू एडेड है, ये बनेगा क्या? इसको ग्रोस वैल्यू एडेड भी कहते हैं। अब ये GDP MP बन जाएगा। चाहे इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, बात सेम ही है। चाहे कैसे भी लिख लो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू एडेड मेथड है। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो कभी सीधा नहीं मिलेगा। हाँ, मिल भी सकता है, ये नहीं है कि कभी मिलेगा नहीं, पर हाँ ज़्यादा चांस इसके ऐसे होते हैं, ऐसे लिखा होता है। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ना दिया जाए तो कैसे निकालें? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, सॉरी पेन रुक गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स सेल्स में क्या? डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी कई बार क्या करता है, सीधा नहीं देता चेंज इन स्टॉक, तो क्या देता है? क्लोजिंग स्टॉक देगा और एक ओपनिंग स्टॉक देगा। दोनों को माइनस कर देंगे तो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। प्लस एक्सपोर्ट्स, तीनों को जब ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा। सीधा सा वैल्यू ऑफ आउटपुट तो ऐसे निकल जाएगा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा तो इसमें नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। आपने तो सर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला है, जिसे हम GDP MP भी कहते हैं। आपने तो यही बताया सर। और नेशनल इनकम का फॉर्मूला ये है, तो अब निकाले कैसे? ठीक है, NNP/C जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड रखें और GDP MP। अब मैंने बताया था ग्रोस को नेट में करना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ पर नेशनल है, यहाँ पर डोमेस्टिक है, तो NFIA यहाँ पर ऐड होगा। अब पर फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस माइनस रेट, ये बन गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला देखना है और क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वो एक शॉर्ट वीडियो छोड़ रखी है मैंने, वहाँ से देख लेना। ठीक है। अब इसमें क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या प्रिकॉशन रखनी पड़ेंगी, तो वो देखो। प्रिकॉशन
तो तीनों मेथड में लगभग सेम है। क्या है, एक तो इंटरमीडिएट कंजप्शन या गुड्स ऐड नहीं होंगे, जो कि यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट कर ही दिया है, तो ये फॉर्मूला देख के भी लगा सकते हैं कि ये ऐड नहीं हो रहा। जो ब्रोकरेज है उसका परसेंटेज और डोमेस्टिक सर्विस नॉट इंक्लूडेड है। प्रोडक्शन ऑफ सेल कंजप्शन, जैसे जैसे आप जिस घर में रह रहे हो तो उसका भी रेंट इंक्लूडेड है इसमें नेशनल इनकम में। तो ये है, बस यही है छोटी छोटी बातें। और एक डबल काउंटिंग की भी प्रॉब्लम आती है, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम में क्या है, एक ही चीज को दोबारा काउंट कर लेना। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, एक वीट है जो फार्मर ने उगाया, जब उसका प्राइस था 800, अब वो किसी फैक्ट्री में चला गया तो उसने ब्रेड ब्रूड बनाई, अब उसकी प्राइस होगी 1000। अब होगी 1000, अब वो बेचता है किसी और को बेचने के लिए तो उसको 1200 करती है। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं, 0 0 1 और 0, 3000। तो अब ये तो प्रॉब्लम होगी कि 3000 टोटल कैसे हो गया, बेस तो इस प्राइस पे रहा है क्या, तो ये ले लो डायरेक्ट ही फाइनल आउटपुट, या क्या करो, ये 800 है, इनमें कितने का गैप है, 200 का, इनमें कितने का गैप है, 200 का, तो ये ऐड कर दो। घूम फिर के बात वही, यानी क्या, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ये हो गया, जो वैल्यू न्यारी न्यारी आ रही है उसमें 200 हो गया क्या, तो फाइनल गुड्स को ले लो, जो फाइनल प्राइस आई है आगे बेचने के लिए वो ले लो। ये हो गया डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, ये है। आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब आ गया नेक्स्ट मेथड, इनकम मेथड। इनकम मेथड, इनकम क्या है, जो इनकम रिसीव्ड हो रही है, जो इंडिया के रहने वालों को, जो बाहर के लोग हैं उनकी इनकम इंक्लूड नहीं होगी, ये जरूर बात ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला क्या है, NDPFC। अगर नेशनल होता, अगर बाहर का भी ऐड होता तो यहाँ पर अनूर लग जाता, और इसको नेशनल बनाने के लिए NFIA ऐड कर देंगे तो नेशनल बन गया। डोमेस्टिक में NFI ऐड करते ही तो नेशनल बन जाता है, बस। अब इसका फॉर्मूला क्या क्या कंपोनेंट हैं इसके, पहले वो देख देते हैं। पहला COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे जो काम कर रहे हैं उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, एक तो वेजेस मिल रही हैं, एक सैलरी, या फिर फ्री ट्रीटमेंट, जो आर्मी में जवान रहते हैं उनको नहीं मिलती है, पर अब तो ये बंद कर दिया, वो कर दिया ना अग्निवीर, तो इससे तो बंद हो गया। वैसे कंपनसेशन पहले मिलता था, तो ऐसे जो चीज़ें मिल रही हैं वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्लूड होंगी। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है तो किसी को रहने के लिए जगह दे रखी है, कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे रखी है, वो कंपनसेशन में इंक्लूड होगा। चलो अगला, रेंट। रब किसी का घर का रेंट है वो इंक्लूड होगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी रॉयल्टी का सबसे अच्छा एग्जांपल ये पतंजलि है। तो पतंजलि तो वो देता है, गोमूत्र देता है, तो उसका ऐसे ही कोई और ब्रांड दे रहा है तो उसकी वैल्यू कम है,
और पतंजलि के नाम से कोई चीज़ बेच रहा है तो उसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है। तो इससे क्या समझे, वो रॉयल्टी के पैसे हैं, उस कंपनी का जो नाम लग रहा है उसके पीछे उसके पैसे हैं वो। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो फंड्स पे, पैसों पे इंटरेस्ट ब्याज कहते हैं आम भाषा में वो। प्रॉफिट, प्रॉफिट को तो सभी जानते हैं, प्रॉफिट फायदा। अब प्रॉफिट भी 3 टाइप से लिखा सकते हैं, कैसे कैसे सर? कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब बिजनेस टैक्स। डिविडेंड, इसका दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन अर्निंग में सेविंग जो खुद के पास बचा रखा है वो आएगा। रिटेन अर्निंग में जो खुद के पास बचा रखा है, सेविंग, जो प्रॉफिट बांटा नहीं गया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये आएंगे। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या बना? और एक बात, इसमें एक और है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में क्या क्या आएगा? जो स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हैं, जैसे रिटेलर हैं, शॉपकीपर हैं, जो ठेला लगाते हैं, ये इसमें आएंगे मिक्स्ड इनकम में। स्मॉल स्केल लिख देता हूँ, स्मॉल स्केल में जो काम करते हैं वो। अब एक तो ये पार्ट बनेगा, ये पार्ट सिर्फ तीनों में ही बनाना है। इसको क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस। ये ऑपरेटिंग सरप्लस बनेगा, ये मिक्स्ड इनकम। क्या लिखेंगे? सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इक्वल टू NDPFC। ये हो गया। इनकम मेथड में तो यही है बस। अब इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना तो आपको बता ही दिया था, सीधा NFI से, बस यही है। और प्रिकॉशन वही रखने हैं लगभग। प्रिकॉशन का क्या है? नेशनल इनकम निकालने के मेथड तीनों हैं, पर प्रिकॉशन लगभग सेम ही है। तो 2 ही प्रिकॉशन लिखने होते हैं, 2-3। तो अपने हिसाब से जो वो पहले में है वही दूसरे में होंगे, वही तीसरे में। ब्रोकरेज का नहीं लेना, कंजप्शन मतलब डेप्रिसिएशन को हटा के चलना है। और सेल और परचेज बॉन्ड्स होंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे। रेनफॉल ऑफ ग्रेन्स नॉट इंक्लूडेड। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। ट्रांसफ़र इनकम तो बताया था आपको, जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो ट्रांसफ़र इनकम में इंक्लूड होते हैं, वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये है। नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा। थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब करके जाइएगा।